मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। रिलीजन क्या है? वो अंधे की लाठी है। मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कोई लाठी चाहिए। हम सबको लाठी चाहिए होती है। जिस दिन हम बिल्कुल पिट गए, लुट गए, उस दिन सुबह उठते हैं और पूछते हैं कि अच्छा मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। बस ये ऊपर वाला वही काम करता है। ऊपर वाला अमूमन ज़्यादातर लोगों के लिए अपने आप से बात करने का एक बहाना है। और वो है तो मैं कौन होता हूँ उसके बीच में आने वाला? वो अपने आप से बात कर रहा है ना। कोई अपने आप से अपने फेवरेट नॉवल के जरिए बात कर रहा है, कोई अपने आप से किसी फिल्म के जरिए बात कर रहा है, कोई भगवान की मूर्ति को सामने रख के अपने आप से बात कर रहा है। तीनों डायलॉग में मैं बीच में नहीं आना चाहता, बशर्ते कि वो अपने आप से सिंसियर बातचीत हो। रिलीजन और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन में मैं फर्क करता हूँ। जहाँ इंस्टीट्यूशन, ये पंडे और ये मौलवी और ये पादरी ये आ जाते हैं, वहाँ मामला बिगड़ना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा एक अब वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया कि मैं तुझे बताता हूँ, भगवान से तेरा संपर्क मैं करवाता हूँ, इंटरमीडियरी मैं हूँ। वहाँ टोटल पाखंड, फ्रॉड और करप्शन शुरू हो जाता है। येशूच्या पवित्र नावात तुमच्या दोन्ही किडनीत बऱ्या होत, दोन्ही किडनीत बऱ्या होत. हो 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 सकारा रा 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 हो सकारा रा 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 हो 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 सकारा रा 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 हो 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 सकारा रा 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 लेकिन ये रिलीजन जो लोगों से इतनी बुरी चीजें करवाता है, मैं मानता हूं, मैंने देखा है, वो लोगों को बहुत सुंदर काम करने की प्रेरणा भी देता है। इतने लोग अपने आप से ऊपर उठ के भगवान के नाम पे, किसी नाम पे ऊपर उठते हैं और कुछ करते हैं। यही रिलीजन दंगे भी करवाते हैं और यही रिलीजन उन दंगों में कुछ लोगों को प्रेरणा देते हैं कि दूसरे धर्म वालों को बचाएं। हम यहाँ पे मिल्क और बिस्किट्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे पता चला कि यहाँ पे राइट्स आए हैं तो कोशिश करते हैं जहाँ पे भी राइट्स है, ऐसी कोई भी जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आती है वहाँ पे जाके सर्व करने की कोशिश करते हैं जो नीडी या अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पता चला था कि शिव विहार एक एरिया है, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम फैमिलीज़ दोनों रहती हैं, वहाँ पे जाके उनको सर्व करके आए हैं। और एक चंदू नगर एरिया था, और उसके अलावा एक न्यू मुस्तफ़ाबाद, इंटीरियर्स ऑफ न्यू मुस्तफ़ाबाद, वहाँ पे सप्लाई भेजी है अभी। परसों असेसमेंट करी थी पूरी रात और शाम को, और कल सुबह से हमारी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कल सुबह हुई थी, फिर दोपहर को, फिर आज सुबह, और अब हम आगे जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। अभी आप कहाँ जा रहे हो? मैम अभी हम जो ये पुलिस ऑफिशियल्स जो भी है उनके लिए मैम सप्लाईज लेके आए हैं, तो उनको भी ज़रूरत है। तो कुछ लोग रिलक्टेंट भी थे लेने के लिए, और कुछ लोग ले रहे थे जिनको ज़रूरत है, जिनके घरों में अभी तक दूध पहुंचा नहीं है, वो ले रहे हैं इन चीज़ों। रिलक्टेंट क्यों थे? डिमांड वही कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं है वो ले भी नहीं रहे और मना भी कर रहे हैं कि ना लो। मतलब बेसिकली उनका भी टारगेट है जो इनके पास सामान पहुंच चुका
चुका है या जिनको अवेलेबल हो गया है, वो लोग इसमें कभी हाथ नहीं डाल रहे बिल्कुल भी। तो मैं रिलीजन के लिए, हमारे ट्रेडिशंस के लिए, हमारी परंपराओं के लिए मैं आजकल ऐसा रुख रखता हूँ कि देखिए नदी है, नदी आ रही है, नदी में कूड़ा भी आ रहा है, बालू भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैं उस नदी का पानी पीने से इनकार नहीं करता क्योंकि उसमें कूड़ा आ रहा है, मैं छान लेता हूँ। तो मैं रिलीजन को, ट्रेडिशंस को इस तरह से देखता हूँ कि भाई नदी है, पानी पीऊंगा, छान लूंगा, इसमें जो कूड़ा है उसको थोड़ा अलग कर दूंगा, इतना फर्क हुआ है। शराब के बारे में क्या राय है योगेंद्र जी? आपको लगता है शराब अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है, लेकिन खास तौर पे आजकल मैं जब गांव वगैरह में घूमता हूँ तो उसका बहुत बुरा असर देखता हूँ। और कभी कभी गांव में घूमते वक्त मुझे लगता है कि इसको तो बंद करवा दिया जाए तो बेहतर है। गांव के अंदर जो देखता हूँ तो उसका असर। जब आप शहरों में घूमते हैं तो मजहब का, धर्म का बुरा असर नहीं देखते? दोनों देखता हूँ। देखते हैं ना? मैं नेगेटिव भी देखता हूँ, पॉजिटिव भी देखता हूँ। करेक्ट है। अभी उसके भी तो पॉजिटिव्स हैं शराब के। रिलैक्स हो जाता है आदमी, एक दूसरे के, बहुत सी दवाओं में भी अल्कोहल इस्तेमाल होती है। तो मगर आप सही कह रहे हैं, आपकी जो उससे नफरत थी वो अपनी जगह जायज है, इसलिए कि आमतौर से शराब मिसयूज ही होती है। करेक्शन ना, यही बात धर्म के बारे में हो सकता है, इसमें कुछ हो। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन, वो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। इट इज लाइक सेइंग कैंसर के 3 ही सेल रहे हैं बॉडी में तो चलेगा, वो नहीं हो सकता। उसका नेचर है मल्टीप्लाई होना, एग्जैक्टली वो मल्टीप्लाई ही होगा, उसे आप रोक ही नहीं सकते। वहाँ वजह क्या है और आप उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाएंगे कि आपने एक जगह ये कह दिया कि मैंने अपनी फेथ रख दी। फेथ क्या रख दी? मैंने अपनी अकल सरेंडर कर दी। अब आपने जब अकल ही सरेंडर कर दी तो आपकी नकील तो कोई भी पकड़ लेगा, खींच ले जाएगा। फिर जब तक कि आप क्वेश्चन करते रहते हैं तो रुक सकते हैं। जब क्वेश्चन करने की आपको सहूलत चली गई तो फिर आप बेबस हैं, फिर आपका कुछ भी हो सकता है। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि अगर इससे सुकून भी आपको मिलता है तो सुकून तो ड्रग्स से भी मिलता है, मगर वो सुकून सच्चा सुकून नहीं है। एक आदमी धर्म के नाम पे नेकी करता, बड़े शर्म की बात है। वैसे नेकी नहीं करता वो तो ना करे, फिर वो भगवान को खुश करने के लिए नेकी कर रहा है। अरे भाई, हम एथियस्ट हैं, जो एथियस्ट हैं वो सबके सब जेब कतरे, मर्डरर, रेपिस्ट तो नहीं है ना। ये लोग नेकी क्यों करते हैं? बिकॉज दे थिंक ये काम सही है, करना चाहिए। मैं उस आदमी को लुक डाउन करूंगा जो स्वर्ग के लिए, जन्नत के लिए नेकी कर रहा है। क्या आदमी है ये? स्वर्ग जन्नत की बात है, नहीं है, मैं बताऊं, भगवान के डर से कर रहा है। अगर ना भगवान के डर से कर रहा है ना भगवान को खुश करने के लिए कर रहा है तो फिर तो एथियस्ट है वो। The point is, you question the world you live in.